उसके बाद नेक्स्ट जो है सर्चिंग इन एन अरे, ठीक है। अगर हमने किसी भी अरे में किसी एलिमेंट को सर्च करना है, जैसे सपोज़ मैंने आप लोगों के एजी नंबर किसी एक अरे में 40 साइज़ के अरे में स्टोर करवाए हुए और मैंने चेक करना है कि उसमें एजी नंबर 1 2 3 4 है या नहीं है, तो उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं। आपके सिलेबस में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ जस्ट लीनियर सर्च। इसको लीनियर सर्च भी कहते हैं, सीक्वेंशियल सर्च भी कहते हैं, सीरियल सर्च भी कहते हैं। इसको हम क्यों कहते हैं, क्योंकि हम 1 बाय 1 जो भी एलिमेंट होगा हमारा, सपोज़ हमें 5 सर्च करना है कि इस अरे में 5 है या नहीं है, तो हम लीनियर या सीक्वेंशियल सर्च कैसे करते हैं कि हम पहले 5 को पहले एलिमेंट से मैच करेंगे, क्या ये वाला एलिमेंट तो नहीं है 5 के साथ मैच करता, तो यहाँ पे 10 पड़ा हुआ है, हमारी वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे इसको ये आंसर आ जाएगा फॉल्स। फिर हम अरे ऑफ नेक्स्ट जो है, अरे जो 1 वाला एलिमेंट है उसको हम 5 से कंपेयर करेंगे, ये भी हमारा इक्वल नहीं है। इसी तरह से 2 पे मौजूद एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, 2 पे 1 है, ये भी इक्वल नहीं है। फिर हम 3 वाले को चेक करेंगे, वो भी इक्वल नहीं है, ठीक है। कंडीशन फॉल्स होती जा रही है कि इफ़ अरे ऑफ 4 इज़ इक्वल टू 5, ठीक है। तो अरे ऑफ 4 हमारा ये वाला, ये भी 5 के इक्वल नहीं है, ये भी 5 के इक्वल नहीं है, ये वाला 5 के इक्वल है, तो यहाँ पे अरे ऑफ 6 पे जाके हमें 5 के इक्वल मिलेगा और यहीं पे ही हमने स्टॉप कर देना है, क्योंकि हमें अपना एलिमेंट मिल गया। हमने आगे जो है अगर 50 भी और जो है वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं तो हम उसको सर्च नहीं करेंगे, हमने जैसे उसको पहली अक्रेंस उसकी देखी और वहाँ पे हमने स्टॉप कर दिया। अब इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा, सिंपल सा है कि हमने पहले एक अरे ले लिए, ठीक है, फिक्स्ड अरे ले लिया, आप यूज़र से भी ले सकते हैं, 5 इसकी लेंथ है, और एंटर एलिमेंट टू सर्च, यूज़र से हम पूछ रहे हैं कि कौन सा एलिमेंट आपने सर्च करना है। यूज़र ने कोई ना कोई यहाँ पे वैल्यू एंटर कर दी, सपोज़ उसने जो है 7 एंटर कर दिया, ठीक है। तो फिर हमने लूप को, चूँकि लूप का लेंथ क्या है 5, तो हम 5 तक इसको एग्जीक्यूट करेंगे और चेक करेंगे कि इफ़ अरे ऑफ आई इज़ इक्वल टू एलिमेंट में वैल्यू यूज़र ने क्या एंटर की हुई है 7, तो अरे ऑफ आई में पहली दफ़ा इंडेक्स क्या है 0, तो 0th इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट पड़ा हुआ है 10 इज़ इक्वल टू 7, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। और ये दोबारा हमारे पास कहाँ पे आ जाएगा, ये एल्स पे आएगा, और एल्स में क्या लिखा हुआ है कॉन्टीन्यू, कि आप इस आइट्रेशन को छोड़ें 0th वाली को, अब आप आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर लें 1 और इसको दोबारा से प्ले करें, ठीक है। कॉन्टीन्यू का हम पहले भी पढ़ चुके हुए हैं। फिर वो सेकंड इंडेक्स वाले एलिमेंट को कंपेयर करा 8, वो भी एलिमेंट के बराबर नहीं है, कॉन्टीन्यू 21 इज़ इक्वल टू 7, ये भी नहीं है, कॉन्टीन्यू पे जाएगा वो। और अगला एलिमेंट जब 7 है, यानी कि जब आई की वैल्यू क्या होगी 0 1 2 3, जब आई की वैल्यू 3 होगी तो अरे ऑफ 3 इज़ इक्वल टू एलिमेंट यस, तो डिस्प्ले स्क्रीन पे क्या हो जाएगा एलिमेंट फाउंड और ब्रेक, यानी कि अब यहाँ से डायरेक्टली ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा और आपका लूप के बाहर जो है कंट्रोल आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी परफॉर्म लीनियर सर्च। ये कॉन्टीन्यू की स्टेटमेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो कि आप लोगों ने करनी है इसको, कि टेक 10 इंटीजर इन एन अरे एंड काउंट इवन और ऑड नंबर्स एंटर्ड बाय यूज़र, यानी कि आप एक काउंट वेरिएबल रख लेंगे और चेक करते जाएंगे कि इफ़ द फर्स्ट एलिमेंट इज़ इवन तो इवन प्लस हो जाए, और इफ़ फर्स्ट एलिमेंट इज़ ऑड तो ऑड इंक्रीमेंट हो जाए। तो अगर 10 एलिमेंट्स हैं तो बाद में जो आउटपुट है वो लिखी हुई आनी चाहिए कि इवन नंबर इज़ सपोज 3 और ऑड नंबर इज़ इक्वल टू 7, ठीक है। या इनपुट आ जाए कि इवन इज़ इक्वल टू 4 और ऑड इज़ इक्वल टू 6। तो इस तरह से जो है ना वो आप लोगों ने इसकी आउटपुट डिस्प्ले करवानी है, ये आप लोगों ने करना है, आपका होमवर्क है। इस तरह से एक और असाइनमेंट है, चूँकि आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो इसमें हम ऐसा करते हैं कि सपोज़ हमने ना एक डीएनए सीक्वेंस लेनी है अरे में, ये आपके सामने एक 4 टाइप डीएनए सीक्वेंस ली हुई है, इसके ये एलिमेंट्स हैं ACT GC AA TT T, और इसमें आपने क्या कैलकुलेट करना है GC कंटेंट। GC कंटेंट क्या होता है कि आपके डीएनए की सीक्वेंस में जितने G's एंड C's होते हैं ना उसको काउंट कर लें और उसकी परसेंटेज निकाल लें, तो वो हमारा GC कंटेंट होता है, ठीक है। और जो जीन होता है ना, कोडिंग रीजन जो होता है, उसमें GC कंटेंट हमेशा हाई होता है, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ना हो तो GC कंटेंट के बारे में आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। तो ये आपकी सीक्वेंस है, इसमें आपने काउंट करने हैं नंबर ऑफ़ G's एंड नंबर ऑफ़ T's, और सपोज़ इसमें हमारे पास G और C मिला के कितने हैं 1 2 3, तो इसको आप 10 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी जो भी परसेंटेज आएगी तो वो आपने डिस्प्ले करवा देनी है जी। तो इसमें आपने जस्ट डीएनए की सीक्वेंस चाहे फिक्स ले लीजिएगा, चाहे यूज़र से आप इनपुट ले लें, और उसके बाद आपने जो है उसमें नंबर ऑफ़ G's और नंबर ऑफ़ C's को काउंट करना है, दोनों को इकट्ठे, ठीक है। और उसके बाद उसको आपने इसकी परसेंटेज निकाल लेनी है,
और डिस्प्ले करवा देना है कि इस डीएनए सीक्वेंस में जो जीसी परसेंटेज है वो कितनी है। इसी तरह से असाइनमेंट नंबर 2 जो है, टेक अ न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस फ्रॉम यूज़र एंड चेक आइदर इट इज़ डीएनए और आरएनए। ठीक है, जस्ट आपने इसी तरह से सीक्वेंस लेनी है, चाहे फिक्स्ड ले लें चाहे यूज़र से इनपुट करवा लें, और उसके बाद आपने देखना है कि वो डीएनए है या आरएनए है। वो आपको बेसिक डिफरेंस पता है ना कि आरएनए में यू होता है और डीएनए में टी होता है, बाकी ए सी जी जो है वो तो सेम होते हैं ना। ठीक है, सॉरी हाँ जी, टी और यू का फ़र्क है। तो अगर आपने चेक कर लेना है कि कहीं टी तो नहीं है सारा या कोई यू तो नहीं है, तो वो फिर आप उसकी बेस पे डीएनए या आरएनए डिस्प्ले करवा सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास 2 डायमेंशनल अरे का है। 2 डायमेंशनल अरे जो है ना, ये एक टेबल की तरह होता है जिसमें कि रोज़ और कॉलम्स होते हैं, और इसमें जो है हर एलिमेंट को उसके इंडेक्स के थ्रू रेफ़र करते हैं। जैसे कि 1 डायमेंशनल अरे में हमने पढ़ा, इसमें जो फर्स्ट इंडेक्स होती है वो रो को इंडिकेट करती है और सेकंड इंडेक्स जो है वो कॉलम को इंडिकेट करती है। तो जैसे इसका सिंटैक्स हम किस तरह से लिखते हैं, तो सबसे पहले हम डेटा टाइप स्पेसिफाई करते हैं। सपोज इंटीजर टाइप हमने अरे लेनी है, फिर हम अरे का नेम देते हैं। अब यहाँ पे 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगी, पहली में हमने रो का नंबर लिखना है और दूसरे में हमने कॉलम का नंबर लिखना है, और यही उसकी इंडेक्स होती है। ठीक है, जैसे कि इंट ARR उसका नाम है और 3 और 4। इसको अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देती हूँ कि सपोज़ ये जो एक अरे है इंट अरे 3 4, इसका मतलब ये है कि आपने एक अरे डिफ़ाइन की है जिसका नाम इंटीजर टाइप अरे डिफ़ाइन की है जिसका नाम है ARR, और उसमें कितनी रोज़ हैं 3। तो ये देखें आपके सामने कितनी रोज़ बनी हुई हैं 1 2 0 1 2, ये 3 रोज़ हैं, और कितने कॉलम्स हैं 4। तो यहाँ पे भी इंडेक्स चूँकि 0 से स्टार्ट होती है, और आपके कॉलम कहाँ तक जा रहे हैं 3 तक, 0 1 2 3। जब आप ये वाली एक लाइन लिखेंगे तो जो रैम है उसमें इस तरह से कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस जो हैं वो रिजर्व हो जाएंगी। अब हमने इन एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करना है, अगेन इंडेक्स के थ्रू। हमने उसमें भी क्या लिखना है, अरे का नेम, और पहले रो स्पेसिफाई करनी है और फिर कॉलम। अब इसमें एक और चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये जो टेबल है आपका 2 डायमेंशनल अरे है, इसमें डिफरेंट सेल्स नज़र आ रहे हैं आपको। और एक्सेल में आप चूँकि पहले ही कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं कि हर जो आपका सेल होता है उसमें आप उसका एड्रेस देते हैं, और एड्रेस हम किस तरह से देते हैं कि हम कॉलम नेम और रो नंबर स्पेसिफाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे हमने सबसे पहले रो नंबर देना होता है और फिर कॉलम नंबर लिखना होता है। तो यानी कि ये वाला जो सेल है ना, इसका एड्रेस या इसकी इंडेक्स क्या बनती है 0 0। इस सेल की इंडेक्स क्या बनती है 0 1, पहले रो है, ठीक है, फिर कॉलम है, इसकी इंडेक्स क्या बनती है 0 2 0 3। इस तरह से ये अब अगली रो आ गई है। अब हमने 1 और कॉलम आपका क्या है 0 1 0 1 1 1 2 1 3 2 0 2 1 2 2 और 2 3। ये वाले जो आपका है सेल, इसमें रो नंबर 2 है और कॉलम नंबर 3 है। यानी कि अगर इस तरह का एक टेबल बना हुआ है और मैंने इसमें से इस पोजीशन वाला एलिमेंट लेना है, तो मैंने अरे जो यहाँ पे लिखना है सी आउट की स्टेटमेंट, तो मैं क्या लिखूँगी ARR, रो की जगह क्या लिखूँगी 1 और कॉलम की जगह क्या लिखूँगी 2, और इसको इस्तेमाल करते हुए मैं एलिमेंट जो उनको डिस्प्ले करवा लूँगी। फिर नेक्स्ट जो है इनिशियलाइजेशन, इसमें कैसे हम करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने 1 डायमेंशनल में देखा कि चूँकि अब ये क्या बता रही है कि 3 रोज़ हैं, तो हमने इस तरह से ये 3 रोज़ क्रिएट की हुई हैं। ठीक है, ये इसको जो आपकी कर्ली ब्रैकेट है ये आप स्टार्ट होगी एंड होगी, एंड में आप सेमीकोलन लगाएंगे। दरमियान में आपने बेसिकली 3 रोज़ के एलिमेंट्स जो हैं वो लिखने हैं। तो पहली रो के एलिमेंट जैसे 1 डायमेंशनल अरे को स्पेसिफाई करते हैं ना कि पहला एलिमेंट कॉमा, दूसरा एलिमेंट कॉमा, तीसरा एलिमेंट, और फिर आपने जब पहली रो आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आपने क्या लगाना है कॉमा, फिर आपने अगली जो रो है उसके एलिमेंट स्पेसिफाई करने हैं, और उसके बाद आपने, ये मैंने जैसे आपको समझाने के लिए ज़्यादा लिखे, अदरवाइज़ आप इसको एक ही लाइन में लिखेंगे। अब यूज़र से आपने अरे कैसे लेनी है, तो इसमें भी अगेन पहले आप साइज़ स्पेसिफाई करेंगे कि एक ऐसी अरे बन जाए जिसमें 4 रोज़ हों और 5 कॉलम हों। अब आपने चूँकि जो है रोज़ और कॉलम वाइज इनपुट लेंगे, तो आपके यहाँ पे नेस्टेड लूप लगेगा। ठीक है, जैसे 1 डायमेंशनल अरे में सिंगल लूप आप यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका नेस्टेड लूप लगेगा। तो बाहर वाला जो लूप है आउटर लूप, ये किसको स्पेसिफाई करता है, रो को। जो इनर लूप है वो आप किसको स्पेसिफाई करता है, कॉलम को। ठीक है, तो सबसे पहले जब ये अगेन अंदर तो वही है ना सी आउट और सी इन की स्टेटमेंट के, इसमें आपने जो है यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, और अरे के साथ आपने पहले रो और फिर कॉलम भी स्पेसिफाई करना है। 1 डायमेंशनल के केस में जस्ट आप अरे ऑफ आई लिख देते हैं, आपने यहाँ पे जे भी लिखना है। तो इसकी जो एग्जीक्यूशन है वो किस तरह से होगी कि सबसे पहले आई की वैल्यू क्या होगी 0, और लूप अंदर वाले में आ जाएगा। यहाँ पे ये लूप कितनी दफ़ा चलेगा, ये 5 टाइम्स प्ले होगा।
फिर जब ये लूप ये कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप बाहर आएगा, फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। तो इसमें जब आई की वैल्यू 0 है, जे की वैल्यू भी 0 है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा कि एंटर एलिमेंट, किस इंडेक्स का एलिमेंट, 0 0। अगर मैं यही एग्जांपल लूँ, ये जो सामने आपके बनी हुई है, तो आप जो भी वैल्यू यूज़र एंटर करेगा वो इस जगह जाकर स्टोर हो जाएगी। ये इंडेक्स दी हुई है, ये जो यहाँ फील्ड वैल्यू है ना, ये इंडेक्स लिखी हुई है। तो यहाँ पे सपोज यूज़र ने लिखा 5, तो 0 0 इंडेक्स पे जाके क्या स्टोर हो जाएगा, 5। इसी तरह से नेक्स्ट जो है 0, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, जे की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब क्या होगा, 0 और 1 किस इंडेक्स की जाके एलिमेंट फिल करेगा, इस वाली को। तो इसमें याद रखिएगा रो वाइज फिलिंग होती है, ठीक है। पहले वो इस रो को कंप्लीट करेगा, फिर रो की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, 0 से 1 हो जाएगा, फिर इन सारे कॉलम्स को फिल करेगा, और फिर रो की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, और फिर इसको फिल करेगा। तो इसी तरह से जे की वैल्यू जो है 4 हुई और 5 पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, बाहर आएगा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, आई की वैल्यू अब 1 हो जाएगी। तो अब यहाँ पे दोबारा 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 फिर इंक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 0 2 1 2 3 2 4 फिर जो है 3 हो जाएगी, 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 और फिर जो है वो जब इंक्रीमेंट होगा तो आई से लेस दैन 4 नहीं रहेगा, तो फिर ये लूप से बाहर आ जाएगा। और इसी तरह से इंडेक्स के थ्रू आपने कैसे लेने, अगर आप साथ आई और जे भी लिख देंगे तो वो साथ साथ बताता जाएगा कि किस इंडेक्स की वैल्यू जो है वो ले रहा है, ठीक है। दिस इज़ हाउ टू गेट यूज़र डिफाइंड अरे। इसमें आपने यूज़र से ही पहले पूछ लेना है कि कितनी रोज़ और कितने कॉलम्स, और फिर आपने रो और कॉलम स्पेसिफाई करते हुए अपने इनपुट ले लेनी है। इसके एलिमेंट्स को डिस्प्ले भी उसी तरह से आपने करना है, अरे ऑफ आई जे को इस्तेमाल करते हुए। और पहले आप जो है यहाँ तक प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसके बाद आपकी एक छोटा सा होमवर्क है। और सॉरी, इसमें आपने क्या करना है कि 2 मैट्रिक्स यूज़र से लेने हैं और उनको सम करके आपने उनकी जो है वो वैल्यू डिस्प्ले करवानी है। और जब आप ये कर लें तो आपकी असाइनमेंट जो है वो ये है कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपने 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाना है। ये आपने होपफुली क्लास 6-7 में जो है ना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो सीखी हुई है। तो आप इसको एग्जीक्यूट कीजिएगा और अगर कोई इशू हो तो आपने डिस्कस करना है। थैंक यू।